अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है पार्श्व एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी व्रत का पालन करने से होने वाले प्राप्त लाभों के विषय में वर्णन कीजिए और इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी या वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को जयंत एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामनदेव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं? किस प्रकार से करवट बदलते हैं? चातुर्मास्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं? आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं? हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपा दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक महान भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा और ब्राह्मणों की भी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्रदेव को भी पराजित कर दिया। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव को पराजित करके वो स्वर्ग के राजा बन गए। तब स्वर्ग के राजा और अनेक ऋषि मुनि मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आए। तब मैंने देवताओं की प्रार्थनाओं को सुनकर मैंने वामन रूप धारण किया और वामन अवतार लेकर मैं बलि महाराज के पास गया और भिक्षा में मैंने उनको 3 पग भूमि मांगी। उन्होंने मुझे उससे अधिक मांगने के लिए निवेदन किया, परंतु मैंने 3 पग भूमि ही मांगी। तब बलि महाराज ने बिना किसी झिझक के मुझे 3 पग भूमि देने के लिए तत्काल तैयार हो गए। ऐसा सुनते ही तत्काल मैंने एक महाकाय रूप धारण किया, जिससे एक पग में सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ सातों लोक को ले लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रता पूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उसके नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने उसे आशीर्वाद दिया। उसी एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराज बलि के निवास पर हुई। मेरा दूसरा विग्रह क्षीरसागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी को व्रत पालन करने से सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इस प्रकार पार्श्व एकादशी का महिमा पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। पार्श्व एकादशी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।